हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज मैं एक ऐसे बहुत ही हीटेड सा जो क्वेश्चन रहता है, बहुत ही डिबेटेड सा सवाल रहता है कि एक हमें टियर 1 कॉलेज में भैया एक लोअर रैंक मिल रही है और लोअर ब्रांच मिल रही है, और एक टियर 2 या टियर 3 कॉलेज में हमने को सीएससी मिल रही है। तो इनमें से हमें को क्या चूज़ करना चाहिए? टॉप कॉलेज में लो ब्रांच या लोअर कॉलेज या ओकेश कॉलेज में टॉप ब्रांच? तो आज अपन इस पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूँ कि ये डिसीजन जो है वो होनली एंड सोनली तुम्हारा होना चाहिए। मैं इस वीडियो में तुम्हें क्या बताने वाला हूँ, तुम्हें मैं इस वीडियो में तथ्य यानी फैक्ट्स बताने वाला हूँ। तुम्हें दोनों चॉइसेस के कुछ-कुछ फैक्टर्स देने वाला हूँ, जिससे तुम अपने आप एक डिसीजन पे आ सको कि लाइफ से तुम क्या चाहते हो। देखो, कॉलेज जो है ना, कॉलेज तुम्हारी लाइफ का अब स्टार्टिंग है। मैं स्कूल लाइफ के मतलब चलो 11-12 बहुत बढ़िया होता है। उसको मान लो 10 से पहले तक की मैं स्कूल लाइफ को लाइफ में कंसिडर नहीं करता। अब तुम्हारी लाइफ शुरू होने जा रही है। उससे पहले तक सब तुम्हें स्ट्रक्चर्ड मिल रहा था। स्कूल जा रहे थे, टाइम टेबल मिलता था, सब मिलता था, इससे पढ़ाई करनी है, यहाँ पे तारीख होगी, ये पेपर होंगे, बात खत्म। कॉलेज में ना तुम खुद के डिसीजंस लेना शुरू करते हो, क्या है, चॉइसेस बनाना शुरू करते हो। तो ऐसे में तुम्हें अब ये शुरुआत है, इस ये जो है ना कि कॉलेज और ये ब्रांच, इस ये शुरुआत है तुम्हारे लाइफ की चॉइस मेकिंग की। तो कभी भी मैं मेरा ये कहना है कि अपनी चॉइसेस दूसरों को मत बनाने दो, कंसिडर कर लो सारे फैक्टर्स और फिर एक चॉइस बनाना। तो इसी के साथ फैक्टर्स मैं तुम्हें बताने लगता हूँ, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले पहले बात तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम कंपेयर कर क्या रहे हो। डोंट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस, कंपेयर एप्पल्स विद एप्पल्स। कहने का मतलब ये कि अगर तुम्हें ये है कि जैसे भैया टियर 1 कॉलेज में मुझे ईसीई तक मिल रही है और फिर टियर 2 कॉलेज में मुझे सीएससी मिल रही है, तो ये कोई डिबेट का वो है ही नहीं। अगर तुम्हें टियर 1 कॉलेज में कोई भी टेक ब्रांच या ईसीई जो टॉप सर्किटल ब्रांच होती है यहाँ तक मिल रही है, सपोज तुम्हें डीटीयू है, डीटीयू में तुम्हें ईसीई तक मिल रही है, और उसके बाद कोई टियर 2 कॉलेज ले लो, जैसे आईपीयू यूनिवर्सिटी, अगर तुमने सुना हो किसी ने, तो या अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट ये टियर 2 में ही कंसिडर होती है। अब तुम में से कोई कहेगा टियर 1 है, तो यार मैं टियर 1 में ना अभी अभी के लिए जीएफटीआईज़ जो मेन और एनआईटीज़ और आईआईटीज़ लेके चल रहा हूँ। तो इनके में से जैसे तुम्हें डी2 में ईसीई मिल रही है और तुम्हें ऐसी किसी टियर 2 कॉलेज में सीएससी मिल रही है, बिना सोचे समझे यहाँ की ईसीई डीटीयू की ईसीई तक ले लो, क्योंकि इसमें तुम्हें डीटीयू के जो सारे एक टियर 1 कॉलेज, चाहे फिर ये तुम डीटीयू को हटाओ, डीटीयू तो मेरा कॉलेज है इसलिए, तुम्हें एनआईटी में मिल रही है, आईआईटी मिल रही है, तो सवाल ही नहीं उठता। तो तुम भी नहीं सोचोगे, इतने बेवकूफ तुम हो नहीं। लेकिन एनआईटी में तुम्हें सीएससी मिल रही है और किसी एनआईटी में तुम्हें ईसी तक मिल रही है, किसी टियर 2 कॉलेज में तुम्हें सीएस तक मिल रही है, मैं कहूंगा एनआईटी में ईसी ले लो, क्योंकि वहाँ टियर 1 कॉलेजेस के तो तुम्हें फायदे मिल ही रहे हैं। अभी मैं आगे तुम्हें बताऊंगा कि कॉलेज और ब्रांच क्या क्या अलग अलग इनके फायदे होते हैं, बट इसी तक में ना तुम्हें कॉलेज का फायदा तो सारा मिल ही रहा है। उसके अलावा यहाँ जो तुम्हें सीएससी का प्लेसमेंट होता है ना, वो यहाँ तुम्हें ईसी उतना प्लेसमेंट, उतनी लर्निंग, कोर टेक लर्निंग वो सब दे देती है, तो उतना तो तुम्हें सोचना ही नहीं है। अब बात करेंगे अपन ईसी से नीचे की जो ब्रांचेस हैं और इधर जो टियर 2 कॉलेज है उनमें सीएससी की, ठीक है। तो मैंने तुम्हें सारा बता दिया, यू आर गेटिंग ऑल द पर्क्स ऑफ गुड कॉलेज, यू विल बी गेटिंग द सेम प्लेसमेंट्स, ठीक है। आओ अब अपन अगली उसमें चलते हैं और बात कर लेते हैं पर्क्स ऑफ अ टॉप कॉलेज। देखो, टॉप कॉलेज से मेरा क्या मतलब है, एक तो तुम्हारे आईआईटीज हो गए, ठीक है, उसके बाद तुम्हारे एनआईटीज हो गए, और टॉप जीएफटीआईज और ट्रिपल आईटीज जो होते हैं, वो भी जीएफटीआईज के अंदर ही आते हैं जनरली आजकल। तो कौन से कॉलेजेस, डीटीयू हो गया, एनएसयूटी हो गया, ट्रिपल आईटीज हो गए, वगैरह वगैरह। अब इन कॉलेजेस में ना ये 6 चीज़ें जो मैंने यहाँ लिस्ट डाउन करी हुई है, इस पर अपन थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे। ये 6 चीज़ें तुम्हें कोई भी अच्छा कॉलेज देता है, ठीक है। सबसे पहला तुम्हें एक्सपोजर मिलता है। अगर देखो तुम्हारी ठीक रैंक आई है, या तुम्हारी सपोज अब जैसे डीटीयू है, डीटीयू 80,000 पे बंद हो जाता है। अब तुम ये एग्जांपल मैं डीटीयू का इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे से पता है डीटीयू के बारे में, मेरा कॉलेज है, तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं है, ये तुम हर जगह अप्लाई कर सकते हो। चलो अपन एनआईटी की बात कर लेते हैं। सपोज तुम लोग हो एनआईटी दिल्ली में, ठीक है, एनआईटी दिल्ली ले लिया, एनआईटी त्रिची ले लिया, वहां पे तुम जाओगे और तुम नीचे की ब्रांच में भी हो, तो ये जो कॉलेजेस है ना, ये 80,000 पे बंद हो जाते हैं। अगर ये 80,000 पे बंद हो रहे हैं, तो मतलब इनमें जो बच्चा है वो भारत के 14 लाख में से टॉप 80,000 बच्चा है। उन बच्चों से तुम इंटरेक्ट करोगे, उन बच्चों से तुम बात करोगे, कॉलेज लाइफ तुम उनके साथ गुजार रहे होगे अपनी, वहां से तुम्हें एक्सपोजर मिलेगा। जो मतलब इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो कैसे सोचते हैं, अब क्योंकि यहाँ बच्चे अच्छे हैं तो ये लोग फैकल्टीज भी अच्छे होते हैं यहाँ पे इन कॉलेजेस में। ऑफकोर्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में फैकल्टीज बहुत अच्छे होते हैं। सर्विसेज मतलब ये समझ लो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज थोड़ा गलत शब्द है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा होता है, तुम्हें वहाँ पे फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा मिलती है। तो इन सब से जो तुम्हें एक एक्सपोजर मिलता है लाइफ में कि हाँ यार, मतलब बड़े लेवल पे चीज़ें कुछ इस तरीके से हो रही हैं, तो एक्सपोजर लाइफ में तुम्हारे आगे बहुत काम आता है, ठीक है। दूसरा अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज मतलब तुम्हारा जो कोर है, जैसे तुम अगर किसी नेटवर्किंग ब्रांच में हो तो तुम्हें नेटवर्किंग की तो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, साथ में तुम बहुत सारी चीज़ें और एक्सप्लोर कर रहे होते हो। कॉलेज में कई फंक्शन हुआ, उसमें कोई चीफ गेस्ट आया, तुमने उससे बात कर ली, तुम उससे तुमने जाना,
उससे तुमने अप्रोच कर लिया बाद में, तुम्हारे कॉलेज का इवेंट वगैरह कोई हुआ तो तुम कॉलेज के न्यूज़लेटर में हो, कॉलेज की तुम किसी सोसाइटी में हो, तुमने देखा कि अच्छा लोगों को कैसे अप्रोच करते हैं, वहाँ से नई-नई तुम्हें अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है कि अच्छा मैं इससे बात करूँ, उससे मिलूँ, वो सब चीज़ें बहुत मायने रख जाती हैं। तीसरा कॉलेज लाइफ़, अब जो ज़्यादातर स्टेट कॉलेजेज़ हैं ना, उनके कैंपस तुम देखोगे ना 100 एकड़ के हमेशा ऊपर ही होते हैं, 100 150 एकड़ के तुम्हारे कैंपसेज़ होते हैं। अब 100 150 एकड़ का कैंपस है, तो मतलब वहाँ पे फेस्ट कराने की बहुत जगह है, वहाँ पे इवेंट्स कराने की बहुत जगह है, वहाँ पे तुम्हारे को-करिकुलर्स के लिए बहुत जगह है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है। जैसे डीटीयू का अगर तुम्हें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किसी ने देखा हो, तो बहुत बड़े एरिया में फैला है। जो हमारे इंडोर कोर्ट्स अलग हैं, तुम्हारा एक क्रिकेट फील्ड है पूरा, उसके बाजू में तुम्हारा ट्रैक रेसिंग है और फिर तुम्हारे फुटबॉल कोर्ट्स हैं, उसके बाद तुम्हारे बैडमिंटन 3-4 कोर्ट्स हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है, तुम्हें एक्स्ट्रा को-करिकुलर्स में काफ़ी हेल्प होती है और कॉलेज लाइफ तुम्हारी बढ़िया बन जाती है। ठीक है, उसके बाद एलुमनाई नेटवर्क प्लस पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप मैंने तुम्हें बता दिया कि वहाँ का भारत का टॉप 80,000 बच्चा, टॉप 70,000 बच्चा वहाँ पे आ रहा है। तो तुम्हारा पीयर ग्रुप जो रहेगा, वो बहुत इंटेलेक्चुअल रहेगा, तुम उनसे सीखोगे, उनको सिखाओगे, आपस में बात करोगे, बढ़िया डिस्कशन बनेगा, राइट? और एलुमनाई एलुमनाई अगर तुमने मेरा एक शॉर्ट देखा हो, तो मैंने तुम्हें उसमें बताया था कि जो तुम्हारा एलुमनाई नेटवर्क होता है ना, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कैसे? तुम अच्छे कॉलेज में हो, तो उस अच्छे कॉलेज की क्या है, एक कैटेगरी क्या है, अच्छा कॉलेज कैसे बना, उसकी कट ऑफ्स हाई है, तो इंटेलेक्चुअल लोग जा रहे हैं, इंटेलेक्चुअल लोग जा रहे हैं, तो आगे ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे जो टॉप कॉलेजेस होते हैं ना, इनके एलुमनाइज़ जो होते हैं, वो टॉप पोज़ीशंस पे होते हैं। अब एलुमनाई नेटवर्क बहुत हेल्प करता है। सपोज़ करो तुमने लिंक्डइन बनाया, तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था कैसे लिंक्डइन बनाना है। तो तुम्हें मैंने लिंक्डइन बनाना सिखाया, अब तुम उस लिंक्डइन पे जाओगे, तुमने अपना कॉलेज डाला सपोज़, चलो डीटीयू ले लेते हैं, तो सपोज़ आई एम फ्रॉम, मेरे लिंक्डइन पे लिखा है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी मेरे एजुकेशन में। अब मैं दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से ही किसी और बंदे को मैसेज करूँगा, तो ऐसे कि एक रैंडम बंदे से मैसेज आया है, ये परसेप्शन बनने की बजाय उस बंदे के दिमाग में ये परसेप्शन आया, अच्छा मेरे जूनियर ने मैसेज किया है। तो वो अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि वो मेरा मैसेज एक्सेप्ट करेगा, मुझसे बात-वात कर लेगा थोड़ा-सा, मुझे बता देगा चीज़ें, गाइड करेगा, मेरे को अपॉर्च्युनिटीज़ देगा कि अच्छा अब मेरा कोई सीनियर है, सपोज़ वो उसमें है, मैकेंजी में है, मैकेंजी तो चलो नहीं देता इंटर्न, सपोज़ वो कोई अपना स्टार्टअप कर रहा है, ठीक है? मेरा अपना सीनियर है, अब वो बंदा इतना बढ़िया है कि उसने अपना स्टार्टअप बना लिया, बिल्ड कर लिया। अब वो स्टार्टअप में मैं उसे अप्रोच करूँगी, सर मुझे एक इंटर्न चाहिए। तो वो एक अच्छा चांस है कि वो मुझे एक इंटर्न दे देगा, बजाय इसके कि कोई दूसरे कॉलेज का एलुमनाई या कोई बड़ा दूसरे बंदा वो मुझे इंटर्न दे, क्योंकि यहाँ पे अपना एक एक हमें लिंक कर रहा है ना, हम डीटीयू के थ्रू लिंक्ड है, तो वो तुम्हें एक फ़ायदा देता है। ऐसे तुम्हारा एलुमनाई नेटवर्क तुम्हारे लिए काम आता है। अगला, लोड्स एंड लोड्स ऑफ लर्निंग। जो ये पहले सारे 4 पॉइंट्स बताए तुम्हें, ये एक 5वें पॉइंट्स में जो तुम्हारा 5वां पॉइंट बनाते हैं, वो है बहुत सारी लर्निंग्स। ये सब चीज़ें करते हो, तुम लोगों से बात करते हो, उठना-बैठना तुम्हारा बड़े लोगों के साथ होता है, तुम्हें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला हुआ है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिली हुई है, तो इस सब का एंड रिज़ल्ट क्या आएगा? तुम सीखोगे, लाइफ़ में बहुत तगड़ा एक्सपोज़र मिलेगा तुम्हें, और ये जो सीख होती है ना, यही तुम्हारी आगे जाके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे, अपना कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करोगे, जो भी करोगे, वहाँ तुम्हें ये बहुत अच्छे से हेल्प करेगा, ठीक है? और आखिरी चीज़ ऑफ कोर्स, ये तो अनसेड है कि जो तुम पहली बार इस बारे में सोच ही रहे हो, वो इसलिए क्योंकि टियर 1 कॉलेज तुम्हें एक ब्रांड नेम दे देता है। ये ब्रांड नेम तुम्हें आगे हमेशा तुम अपने साथ कैरी करते हो। आईआईटीज़ हो गए, आईआईटीज़ का ब्रांड नेम बहुत अच्छा है। उसके बाद ये जो एनआईटीज़, जीएफटीआईज़ हैं, इनके भी ब्रांड नेम्स, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होते। हमें लगता है क्योंकि हमें जेईई की कोचिंग में सिर्फ आईआईटी, आईआईटी सिखाया जाता है, तो हमें लगता है सिर्फ आईआईटी ही है अकेले दुनिया में। और 2025 वालों, अभी तुम यही सोचो कि आईआईटी ही है दुनिया में। ये सिर्फ 24 वालों के लिए मैं बता रहा हूँ कि जीएफटीआईज़, ट्रिपल आईटीज़, एनआईटीज़, इनकी काफ़ी अच्छी वैल्यू है, क्योंकि मैं इसी दुनिया में हूँ, कॉलेज की जो दुनिया है, मैं इस दुनिया में हूँ, तो मुझे ये बात पता है। मैं अगर किसी को बोलता हूँ कि मैं डीटीयू में हूँ, तो थोड़ा-सा लोगों का परसेप्शन मेरे प्रति बदलता है, थोड़ी-सी उनमें रिस्पेक्ट आती है, वो असली चीज़ है। और तुम मानो ना, अब इसमें एक आध कोई ज़रूर कमेंट कर देगा बंदा, भाई कोई दिल्ली के बाहर डीटीयू को जानता ही नहीं। अरे तो मैंने क्या करना है भाई, मैं तो जानता हूँ, मेरा तो फ़ायदा हो रहा है, मैं खुश हूँ। तुम किसी एनआईटी से पास आउट होगे, किसी ट्रिपल आईटी से पास आउट होगे, तो वो ब्रांड नेम तुम अपने साथ लेके चलते हो, मेरी बात को मान के रखो, ठीक है? उसके बाद चलो अगली बात कर लेते हैं कि अब हू शुड चूज़ दिस ऑप्शन, मतलब ये एक बहुत बड़ा वो है कि मैंने तुम्हें सारे पर्क्स तो बता दिए, लेकिन अब किसको ये ऑप्शन चूज़ करना चाहिए? सबसे पहले तो वही वाली जो स्क्वाड है ना, जिसके पापा ने बोला हुआ है कि भैया इंजीनियरिंग करनी है, तुम्हें तो करनी है, तो पापा के बोलने पे इंजीनियरिंग कराएँ, उनको तो पक्का ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना चाहिए। तुम लाइफ में एक होलिस्टिक लर्निंग पे फोकस करो। तुम्हें, मुझे पता है, अगर तुमने पापा के ऐसे डंडे में तुमने वो लिया है, तो तुम्हें नहीं जाना प्लेसमेंट के लिए, कुत्तों की तरह सुबह-शाम पढ़ाई नहीं करनी है। तो उसमें तुम यहाँ पे क्या है, पढ़ाई भी कर रहे हो और उसके बाद तुम्हें वो लर्निंग भी मिल रहा है, तो तुम्हारे प्रोफाइल ग्रोथ हो रहा है। और प्रोफाइल ग्रोथ तुम्हें हो जाए ना, जैसे बहुत सारे बच्चों को मुझे पता होता है, जैसे फाइनेंस में जाना है या किसी को सिविल सर्विसेज में जाना है, बट उसने इंजीनियरिंग अभी कर ली करने के लिए। तो ऐसे जो बच्चे हैं, आगे जाके तुमको ये जो कॉलेज का ब्रांड नेम है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें ये वाला ऑप्शन ले लेना चाहिए कि टॉप कॉलेज में फिर भी अगर लोअर ब्रांच है तो कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा
फोकस जो है वो एक होलिस्टिक प्रोफाइल कवरेज पे, रादर इसके कि तुम्हें प्लेसमेंट लेना है, ठीक है। वो तुम आगे जाके एमबीए करके यूपीएससी करके कुछ ना कुछ अपना करियर अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। अब अगली बात कर लेते हैं अपन ने बहुत डिटेल में मैंने ऐसे वो तो बता दिया तुम्हें कि टॉप कॉलेज, बट एक दूसरे पक्ष के भी अपने को अच्छे से फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए कि व्हाट डज अ गुड स्ट्रीम इन अ टियर 2 और टियर 3 कॉलेज गिव यू, ठीक है। सबसे पहला गुड प्लेसमेंट्स। गुड प्लेसमेंट्स क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो टॉप ब्रांचेस हैं, हालांकि रिसेशन चल रहा है, प्लेसमेंट्स नहीं लग रहे, इंटर्न्स नहीं लग रहे, ये सब बातें भी ठीक है, लेकिन जो बंदा अपनी फील्ड में स्किल्ड है ना, उसकी लग रही है। आज भी बढ़िया बढ़िया नौकरियां, बैंक के इंटरव्यूज जो है खासकर, वो बढ़िया बढ़िया नौकरियां निकाल रहे हैं लोग, टियर 2 और टियर 3 कॉलेजेस से फोड़ रहे हैं। तो इसलिए अगर तुम लोग टियर 2 टियर 3 कॉलेज में टॉप ब्रांच लाते हो और उसमें अपने आप को बहुत अच्छे से अपस्किल करके चलते हो कि हाँ भाई साहब हम पढ़ रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, तो एक अच्छा चांस है कि तुम्हें एक अच्छी प्लेसमेंट तुम निकाल ले जाओगे। दूसरा, फील्ड स्पेसिफिक लर्निंग। अब किसी का इंटरेस्ट है कोडिंग और उसको पता है कि यार मुझे कोडिंग पढ़नी है, तो वो टियर 2 कॉलेज, तो वो टियर 1 कॉलेज में बायोटेक लेके या सिविल लेके क्या करेगा, है ना। वो टियर 2 कॉलेज में उससे अच्छा सीएस ले, जो चीज़ उसे पसंद है। अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद है तो ऑफकोर्स तुम उसमें बेहतर करोगे ना यार, अपने प्यार, मतलब तुम्हें वो चीज़ पसंद है, तुम्हारा इंटरेस्ट है उसमें, तो तुम यू आर बाउंड टू डू गुड इन इट। उसके बाद देखो, इफ यू आर टैलेंटेड इनफ यू कैन ऑलवेज मेक द बेस्ट यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड गेट द पर्क्स ऑफ अ टियर 1 कॉलेज हियर एज वेल। कहने का मतलब ये कि पर्क टियर 1 कॉलेज की जो कॉलेज लाइफ है, जो फेस्ट है, अगर तुम इधर बहुत मेहनत कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि छोटे कॉलेजेस में फेस्ट नहीं होते, फेस्ट बढ़ जगह होते हैं, सोसाइटीज़ हर कॉलेजेस में होती हैं। बट क्या ये है बात है कि क्या तुम इतने मेहनती हो कि तुम अपनी वो जो प्लेसमेंट्स की तैयारी वगैरह कर रहे हो उसके साथ तुम इनको भी मैनेज कर पाओ को करिकुलर्स को। अगर तुम बढ़िया एकदम तुम्हारा प्रोफाइल है, तुम बढ़िया इंसान हो, तो जितने तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं तुम उनका ऑप्टिमम यूजेज करोगे यार, बस वो वाली बात है। और हु शुड चूज दिस ऑप्शन? अब देखो, जिनका प्यार इंजीनियरिंग है, जिनको इंजीनियरिंग पसंद है, जिनको कोडिंग वगैरह पसंद है, खासकर जो सीएस के लिए कंसिडर कर रहे हो टियर 2 कॉलेजेस, तो अगर तुम्हें कोडिंग वगैरह पसंद है, तुम्हारा प्यार है वो, और किसी भी कारण की वजह से तुम्हारा जेईई मेंस खराब हो गया, नहीं निकाल पाए, देखो कोडिंग का कुछ पूछते नहीं है जेईई मेंस में। जेईई मेंस में जो पूछा जाता है वो कॉलेज लाइफ में 1% भी काम नहीं आता। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि जेईई मेंस का एग्जाम ही जो है वो तुम्हारे इंजीनियरिंग स्किल्स का एक डेफिनेशन है, नहीं, वो एक एंट्रेंस है बस, है ना। तो मेरे मानने में जिनका प्यार है इंजीनियरिंग, जिनको लगता है कि वो इंजीनियरिंग अच्छी कर सकते हैं, वो अच्छे इंजीनियर्स बन सकते हैं, उनको फिर स्ट्रीम के साथ चले जाना चाहिए और अपनी स्ट्रीम में रिसर्च करके एक्सेल करना चाहिए, ठीक है। अगली स्लाइड, एक जिस बात से मैंने तुम्हें शुरू करा था कि डोंट लेट एनी ऑफ द अबव फैक्टर्स बी द डिसाइसिव फैक्टर्स, डोंट लेट एनीवन एल्स डिसाइड फॉर यू। बैठो, सोचो। इन वीडियो को देखने का तुम्हारा एक ही मोटिव होना चाहिए था कि मुझे फैक्टर्स पता चल जाए। मैंने तुम्हें ये भी बता दिया कि तुम्हें किस टाइप के बच्चे हो अगर, तो तुम्हें क्या प्रेफर करना चाहिए, लेकिन स्टिल मेरे बोलने पे मत लो। 4 साल तुम्हें बताने, क्या करोगे वहाँ, अच्छा नहीं लगा, मुझे गाली दोगे, पेरेंट्स को गाली दोगे, खुद को गाली दोगे। ये गाली गलौज से अच्छा है कि बैठो, सोचो, ध्यान से दोनों पक्षों को एक बार वे कर लो, उसके बाद अपनी एक चॉइस बताओ, ठीक है। और बाकी मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हें कुछ हेल्प हुई अगर इस वीडियो से, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी एफर्ट लगा इस रिसर्च में। और तब तक के लिए हम तुम्हारे साथ बने ही हुए हैं, रोज़ वीडियोस ऐसे नए नए आ रहे हैं, शॉर्ट्स भी आ रहे हैं। कोई भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट्स में ड्रॉप कर दिया करो, हम फटाफट आंसर करने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।